तो बगैर राजनीति से नहीं होगा वो, मुझे लगता है, क्योंकि इस वक्त हाजी सरदार जितने भी हैं तो अपने अपने पैसे कमाने के चक्कर में लगे हुए हैं। बुनकरों को और ठेले वालों को, ठेलों को पलटा जा रहा है, रोजगार को बदला जा रहा है और महंगाई को बहुत ज्यादा चरम पर ला दिया है, जिससे उम्र में 10 बार हज पड़े जाओगे, 100 ठे प्रॉपर्टी खरीदोगे, कौन सा दुआ पढ़ लो तुरा इतना पढ़ रहा, बुनकर खाए बिना मर रहा। यहाँ के जितने व्यापारी हैं या गिरफ्ता हैं, ये बनारसी साड़ी जो नाम बेच रहे हैं, ये सूरत का माल लाना यहाँ प्रतिबंधित किया जाए। अगर सूरत का माल आप बेच रहे हैं तो सूरत के नाम से आप बेचो, आप बनारसी का लेबल लगा के बेचते हैं। इसके लिए ना जांच होती है, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, सभी अधिकारी इसमें मिले हुए हैं। आपने किया है तो आप यहाँ से निकलिए और मचौधरी पार्क के बगल में जाइए, देखिए कितना बढ़िया विकास वहाँ पे हुआ है। कूड़े का ढेर लगा रहता है, इतना बढ़िया महकता है कि मतलब इंसान वहां से अगर गुजर जाए तो अपने घर जाए तो बिना नहाए वो मतलब रह ना पाए, ये विकास है। अभी जो है रोपवे का जो स्टेशन बनाने के लिए उन्होंने जमीन एक्वायर की मेन गोदौलिया चौराहे पे, वहां खोद के उन्होंने जैसे ही स्टेशन बनाने का काम किया, शाही नाला निकला ना, नगर निगम के पास उसका कोई नक्शा ही नहीं है। खुल गया वाराणसी में खुल चुका है पूर्वांचल बाइक बाजार, जहां आपका बाइक से चलने का सपना होगा साकार। महंगाई के इस दौर में हर कोई बाइक नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन अब खुल चुका है पूर्वांचल बाइक बाजार, जहां सभी प्रकार की बाइक खरीदी व बेची जा सकती है आसान सी किस्तों। सिर्फ जेपी मेहता इंटर कॉलेज रोड, संबिम स्कूल, वरुणा गाड़ा के सामने। अधिक जानकारी के लिए 8,58,77,83,520 या 8,57,79,42,455 9125328441 पर। बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। इस समय वाराणसी के मनार क्षेत्र में है और यहाँ हमारे पीछे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के पदाधिकारी हैं। हर महीने ये मासिक बैठक होती है और मासिक बैठक में पार्टी के नए कदम की एक सोच, विचार और एक नई पहल होती है। लेकिन इसी भी देखा जाए तो बनारस जो है, बनारस दो चीजों से जाना जाता है। एक तो बनारस जो है पान से जाना जाता है और दूसरा बनारस जो है साड़ियों से जाना जाता है। लेकिन वही बनारस जो है बनारसी जो साड़ी है वो कहीं ना कहीं जो कारोबार है पूरा बदहाली की ओर है। कहीं ना कहीं लुप्त होता जा रहा है बनारस का बुनकर और इनका हुनर। आज बुनकरों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि तमाम संगठन, तमाम संस्थाएं, तमाम पार्टियां, जहां बुनकर की बात होती है तो वहां तमाम पार्टियां करती है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और यहाँ के पदाधिकारी बनारस के बुनकर कारोबार को लेकर क्या सोचते हैं और अगर से वो बुनकर के हित में मांग करते हैं तो क्या मांग करते हैं, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम तौसीफ अहमद अंसारी, जोगुड़ा का रहने वाला हूँ, वार्ड 88 से। अच्छा, जिस तरह से बनारस के अंदर बुनकरों का कारोबार बहुत ज्यादा डाउन हुआ है, क्या समस्या है इसमें? इसमें समस्या तो बहुत है, लेकिन उसको कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। सब तो अपने अपने मतलब बिजनेस में, माल पानी में लगे हुए हैं और राजनीति तो उनके समझ में आती ही नहीं है। वैसे सब जब भी चिल्ला रहे कि राजनीति में आओ, अब इस दौर में रहना है तो मतलब खुल के जीना है, तो कोई किसी को समझ में आता ही नहीं है। कोई राजनीति में नहीं आ रहा है, कोई राजनीति में नहीं आ रहा। सेवाएं कारोबार का मसला है, तो बगैर राजनीति से नहीं होगा वो, मुझे लगता है, क्योंकि इस वक्त हाजी सरदार जितने भी हैं तो अपने अपने पैसे कमाने के चक्कर में लगे हुए हैं, इसलिए कोई भी मसला नहीं हल हो रहा है। ऐसे आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के युवा नेता हैं, तो आप अपने कारोबार को लेकर किस तरह की मांग रखेंगे? आप किस तरह चाहेंगे कि आपकी बातें सदन में उठे? क्या मुद्दा रहेगा आपका? ये हमारा मुद्दा यही होगा कि मतलब अच्छे से सबका सब साथ हो और कारोबार मतलब ठीक ठाक से सब चले और महंगाई को भी मद्देनजर रखते हुए सब काम आगे हो। एजाज भाई, जिस तरह से बनारस के बुनकरों का कारोबार है, कहा जा रहा था कि मोदी जी जब काशी को पर्यटक स्थल बनाएंगे तो साड़ियां बिकेंगी। बिजली व्यवस्था को लेकर मुलायम सिंह जो शासनकाल में बिजली व्यवस्था मिली थी उससे अच्छा देने की बात कही थी, लेकिन उसे 60% बढ़ा दिया गया है। इन तमाम मुद्दों को आप सदन में ओवैसी साहब किस तरह से पहुंचाएंगे? क्या क्या समस्या है? देखिए, ये बहुत बड़ी बुनकर की यहाँ पे समस्या है कि 2006 में जो ब्लैक रेट था, बुनकर मांग कर रहे हैं कि ये उस पुराने फ्लैट रेट को जारी करें। 150 रुपया था,
और मोदी जी जो शहर को पार्टियों का बनाना चाह रहे हैं, तो इस शहर में आप देख लीजिए केवल बुनकरों को और ठेले वालों को, ठेलों को पलटा जा रहा है, रोजगार को कुचला जा रहा है और महंगाई को बहुत ज्यादा चरम पर ला दिया है, जिससे यहाँ पे अन्य वर्ग काफी परेशान है और जो पलायन कर रहे हैं, शहर छोड़ रहे हैं। इसे दो मांगे बताइए इसे, जिसे कि आप सदन में चाहेंगे वैसे आप उन मुद्दों पे बात करें बुनकरों की। देखिए, हम यही मांग करते हैं कि वैसे साहब सदन में इस बात को उठाए कि बनारस में जो फ्लैट रेट का है, और दूसरा जो इस समय केवल एक ही रोड पे जो निशाना साधा हुआ है चौड़ीकरण का, जो बहुत बड़ी पूर्वांचल की मंडी है, जिससे काफी नुकसान होगा दुकानों का, मकानों का व धर्म स्थल का भी नुकसान है। तो ऐसी जगहों से चौड़ीकरण करना बंद करे सरकार। बहुत सारी जगह है, आप मेन रोड से चौड़ीकरण करिए, मैदागिन से चौड़ीकरण करते जाइए या गडोदिया से चौड़ीकरण करते जाइए, उसमें से दाएं बाएं हटकर एक गली से चौड़ीकरण करके या बहुत विकास या बहुत लाभ नहीं मिल पाएगा जाम वालों को। ऐसा ऐसे में जिस तरह से बुनकरों के हालात है, एक तरफ बुनकरों के हालात है वो काफी कारोबार ठप चल रहा है, वही दूसरी तरफ बराबर विकास के नाम पर लोगों को मकान है, दुकान है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। किस तरह से देखते हैं तमाम मामलों को आप? देखिए, बुनकर पे पहले बात कर लिया जाए। हाँ हाँ, बुनकर का कारोबार बहुत प्रभावित चल रहा है। इस बनारसी बुनकर, बनारसी साड़ी के नाम से बनारस के बुनकर हुआ करते थे, आज ड्रेस मटेरियल पर आ गया। हमारे मुल्क का जो पुराने बुनकर है, वो अपने बुनकारी में इतना उनके पास सामर्थ्य नहीं हो सका, ना सरकार का सहयोग मिला कि वो लोन लेकर या कोई और तरीके से, जो दौर बढ़ता गया, इससे पहले हाथ की बुनाई होती थी, इसके बाद पावर लूम आया, आज रेपियर आ गया। तो हम बनारस के अपने गिरफ्ता को जो है गलत गलत बात हमारे लोग करते हैं, गलत करते हैं। आप ये समझ लीजिए कि महाराष्ट्र, गुजरात, अन्य प्रदेशों के बड़े बड़े व्यापारी यूपी में आके 100 150 रुपया मशीन लगाए हैं, लगा के वो माल तैयार कर रहे हैं, तो हमें अब कौन पूछेगा। हम लोग 2020 में जब योगी जी की सरकार में ये ऐलान हुआ कि सब्सिडी समाप्त कर दी गई, हम लोगों ने वही वक्त से लड़ाई शुरू किया और हम 5 किलोवाट का मुद्दा उठाए। बाद में योगी सरकार ने उस बात को माना और मैं बनारस का बहुत बड़ा विरोध झेला, क्योंकि जितनी मीटिंगें होती थी, आधे मीटिंग के बाद हमको छोड़ दी गई। हमारा ये कहना था कि हम गरीब बुनकर हैं, आप उम्र में 10 बार हज पड़े जाओगे, 100 ठे प्रॉपर्टी खरीदोगे, कौन सा दुआ पढ़ लोगे, तोरा इतना पढ़ रहा, बुनकर खाए बिना मर रहा, ओका टीना नहीं छवा रहा। ओका वजह ये है कि आप 25 किलोवाट का, 75 किलोवाट का, 150 किलोवाट तक का आप लिए, बुनकर क्या कर रहा बताइए। सब्सिडी खत्म हो गई तो सड़क पर लड़ने कौन जाएगा, गरीब। कट है अमीर लड़ने गए थे, ये भी सवाल है। यही मदउल में मदर मीटिंग थी, तो हमारा ये कहना था कि 5 किलोवाट तो सरकार ने मान लिया, मगर अब सोलर लाइट लेके आए हैं जी, मगर बुनकर का रेट कम करें। उस बुनकर का जो गरीब बुनकर है, बुनकरों में देखिए 2 क्वालिटी है, एक गरीब बुनकर है और एक एकदम निहायत मजदूर है। लेकिन उनकी समस्या का जो नेतृत्व है वहाँ लखनऊ तक बातें करना, तो वहाँ तो रईस से रईस लोग 4 व्हीलर से जा रहे हैं अपने। देखिए, रईस लोग 4 व्हीलर से जाए या फ्लाइट से जाए, उस पर हमारा कमेंट नहीं इसलिए नहीं है कि पहली बात, भारत सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, बुनकरों के लिए करीब करीब 60 से 65 योजनाएं चलाती हैं, मगर हमारे बीच के दलाल और अधिकारी मिले खा जाते हैं। सबसे पहले तो जो है यूपी का हेडलूम जो है, जो संस्थाएं बनाकर बुनकर सहकारी समिति है, सरकार को इसको समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि बुनकरों का असली पैसा ये खा जाते हैं। ये चौका घाट में जो प्रशिक्षण केंद्र खुला है, दलाली का अड्डा है। यहाँ ये प्रशिक्षण केंद्र नहीं है, ये दलाली का अड्डा। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जिस अधिकारी को बुरा लगे वो हमसे बात कर ले, हम तैयार है। श्रम मंत्रालय के यहाँ ऑफिस है, कट श्रम कार्ड कोई का बनता है। बनारस के बुनकर, गरीब बुनकर अपना खाएगा, अपना काम करेगा कि दिन भर दलाली का चक्कर लगाएगा। अगर आप बुनकर की मदद कर रहे हो, योगी जी मोदी जी के वादे एकदम खोखले हैं, इसलिए खोखले हैं कि आप करीब नहीं जा रहे हो, आप शोहरत बटोर रहे। आज एक बुनकर बीमार हो जा रहा है तो कहाँ दवा करे पाएगा, क्योंकि उसकी आय उतनी है ही नहीं है।
और दूसरा सवाल है कि बुनकर के लिए वैसी साहब क्या उठाएंगे। हाँ, बुनकर के लिए वैसी साहब उठाएं कि 5 किलोवाट तक सब्सिडी वालों को सब्सिडी दिया जाए और उसके ऊपर वालों को सरकार जो चाहे वो करे। हम सरकार के ऊपर लोड नहीं बढ़ाना चाहते, मगर हमारे पुराने रेट पर नहीं कर रहे तो कम से कम जो आज 800 रुपया 500 रुपया पर लूम दिए हो वो 250 करो। जो गरीब दे सके, उसकी रोज की कमाई 300 से 400 रुपया है, उसी में उस परिवार को चलाना है, उस बिल्डिंग को रहना है। बताइए, भाड़े का मकान तो उतना भी भाड़ा उसके मकान का नहीं निकलता, कैसे वो जीविका चलाएगा। तो ये बात माननीय हमारे जो सांसद जी हैं वजी साहब, इस पर हम लोग उनसे कहेंगे कि ये बात उठाएं। दूसरी बात यह है कि जितना भी बुनकरों पर जो जेन्युइन बुनकरों का लोन है वह माफ हो, वो हरामखोर बुनकरों का पैसा ना माफ हो। जो 10-12 बुनकर का पैसा लेकर हड़पकर सोसाइटी बना के उनसे वसूली करे और गरीब बुनकरों को दे, हमारा ये कहना है। और तीसरी बात यह है, इस तरह साड़ी आपकी जो हमारी एक्सपोर्ट जो हमारे इंडिया का जो बहुत कमजोर है, इसलिए हमारी साड़ी नहीं बिकती, हम परेशान बने हैं। और सबसे महत्वपूर्ण काम एक है कि हम प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र होने के नाते माननीय योगी जी के प्रदेश में जिला बनारस में यहाँ के जितने व्यापारी हैं या गिरफ्ता हैं, ये बनारसी साड़ी को नाम बेच रहे हैं। ये सूरत का माल लाना यहाँ प्रतिबंधित किया जाए। अगर सूरत का माल आप बेच रहे हैं तो सूरत के नाम से आप बेचो। आप बनारसी का लेबल लगा के बेचते हैं, इसके लिए ना जांच होती है, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, सभी अधिकारी इसमें मिले हुए हैं। ये रुकना चाहिए, हर गति में उसको छापा पड़ना चाहिए कि बनारसी साड़ी के अलावा ये सूरत का टरक माल लिया के जो बेचते हैं और नाम लगाते हैं बनारसी साड़ी का, जबकि बनारसी साड़ी नहीं है। और जो रेपियर का माल बना है या बुनकर कारीगर का हाथ बना, वो अलग नाम से माल बेचे जाए, इस पर सरकार काम करे तो बुनकरों का कुछ भला हो सकता है। किस तरह से देखते हैं कि एक तरफ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आज बैठक थी, संगठन को आगे किस तरह से लेके जाएंगे? इस संगठन को आगे इस तरह से लेके जाएंगे कि हम उसमें जान तोड़ मेहनत करेंगे इसको आगे ले जाने के लिए। ठीक है, उसमें जहां तक से होगा हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, लेकिन इसको आगे बढ़ाएंगे। उनका बोल क्षेत्र में है क्या क्या, मतलब अगर से आप वैसे से आपको अपनी समस्या बताएंगे तो क्या समस्या है इस समय कारोबार को लेकर? जिस तरह से मोदी जी ने वादा किया था कि कारोबार पर्यटक स्थल बनाएंगे, साड़ियां बिकेंगी, रोजगार फलेगा फूलेगा, तमाम वादे थे। ये मोदी जी का वादा सारा झूठा वादा है। उन्होंने बहुत कुछ वादा किया, चुनावी जुमला था, वो चुनावी जुमला खत्म हो चुका है। अब रही बात हम लोगों की पार्टी की बात, तो हम लोग अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं और ये आज जो मासिक बैठक हुई है इसको लेकर हम हर एक विधानसभा को, हर एक वार्ड अध्यक्ष को, हर लोगों को ऊपर से जो आदेश हमारे पास आया उस आदेश को हमने दिया है और बताया है कि इस तरीके से संगठन पे आप लोग काम कीजिए और मजबूती लाइए। आने वाले 2027 में हम लोगों को विधानसभा चुनाव भी जीतना है और नगर निगम के जितने भी 100 वार्ड हमारे नगर में है उसको हमें जीतने का पूरा काम करना है। इस समय स्वच्छता अभियान चल रहा है, किस तरह से, क्या सभी शहरों में चल रहा है कि ये बनारस में चल रहा है? कितने लोग जुड़ रहे हैं, कितना उत्सुकता है लोगों में? देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी एकदम एक्टिव हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में का दौरा, हर जिले का दौरा कर रहे हैं और पूरे प्रदेश के अंदर में स्वच्छता अभियान भी चल रहा है। लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं और सपा समाजवादी और कांग्रेस और बसपा के लोग हमसे जुड़ रहे हैं। सारे तरफ के राजनीतिक पुराने पॉलिटिकल जो लोग हैं वो लोग हमारे साथ आ रहे हैं। हम लोगों की पार्टी कामयाबी की तरफ बढ़ रही है और बनारस के अंदर हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं और जो हमारे जिला अध्यक्ष जी और तमाम हमारे साथी हमारे साथ खड़े हैं, लोग मेहनत कर रहे हैं, उससे हम लोग को आने वाले 2027 में फायदा मिलेगा। ऐसे में देखा जाए तो पीडीए का नारा जो समाजवादी पार्टी देती रही है, तो एक बहुत कठिन होगा कि जो मुस्लिम अल्पसंख्यक और तमाम लोग हैं उनको जोड़ना एमआईएम के लिए कहीं ना कहीं कठिन होगा। सही है? नहीं, देखिए एमआईएम को पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक जो आपने बोला है उसमें जोड़ने में उनको कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि हमारी पार्टी जो है वो गरीब, शोषित और वंचित लोगों की ही पार्टी है। तो हमारा सबसे पहला मोटिव पिछड़ा दलित और मुसलमान ही है। और अभी तक आप बात कर रहे थे बुनकर की और बाकी सब मुद्दे भी आपने उठाए हैं, तो इन सब में बात करके जो है मैं समय वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। हम डायरेक्ट बनारस पे आते हैं। आप अभी बनारस के सरजमीन पे खड़े हैं, हम आपके सामने, आप हमसे सवाल किए हैं माइक लेके, तो उस पर आप जवाब देते हैं कि बनारस में क्या हाल चाल चल रहा है अभी। तो बनारस में चौतरफा विकास हो रहा है, हर तरफ जो चौड़ीकरण हो रहा है, बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। जो विकास की बात आपने किया है, तो आप यहाँ से निकलिए और मचौधरी पार्क के बगल में जाइए, देखिए कितना बढ़िया विकास वहां पे हुआ है। कूड़े का ढेर लगा रहता है, इतना बढ़िया महकता है कि मतलब इंसान वहां से अगर गुजर जाए तो अपने घर जाए तो बिना नहाए वो मतलब रह ना पाए।
ये विकास है। अभी जो है रोपवे का जो स्टेशन बनाने के लिए उन्होंने जमीन एक्वायर की मेन गोदौलिया चौराहे पे, वहां खोद के उन्होंने जैसे ही स्टेशन बनाने का काम किया, शाही नाला निकला ना, नगर निगम के पास उसका कोई नक्शा ही नहीं है। 10 मिनट अगर बारिश होगी तो पैर तक पानी आपके भर जाएगा। तो ये जो है विकास है आपका। उसी पे हमारी पार्टी अब यहाँ पे बनारस में पैर रख चुकी है, कदम रख चुकी है। हम इसी मुद्दे पे उठा के काम करेंगे। जो है हम लोगों में जागरूकता, अवेयरनेस जो है फैलाएंगे, और इसको फैलाने का साधन हमारा इंस्टाग्राम का पेज भी है, MIM बनारस, AIMIM_ बनारस के नाम से इंस्टाग्राम पे MIM का ऑफिशियल पेज जो है जारी कर दिया गया है। उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। उस पे आपको जो है पार्टी की डेली अपडेट्स जो है कि बनारस में किस स्तर पे काम हो रहा है वो आपको पता चलती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा बात करके, तमाम लोगों से बात हो चुकी। मिलते हैं अगले अपडेट में। बनारस के बाद न्यूज़ चैनल बनना है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं कि आप ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगले।